नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने एक चैप्टर शुरू किया था लिंग एवं वचन। तो लिंग के बारे में बहुत विस्तार से मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके लिए 4-5 कक्षाएं ली हैं मैंने छोटी छोटी। अब उसी क्रम में मैं आगे बात कर रहा हूं वचन को लेके। तो यहां तक मैं कल आपको समझा चुका था, अब बात करता हूं आगे। मुख्य और इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि नियमों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य ध्यान देना आपको शब्दों पे। कारण क्या है, देखो कि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो लग जाते हैं शब्दों को लेके, और वही नियम अन्य शब्दों के साथ नहीं लग पा रहे हैं। तो क्यों मैं आपको कंफ्यूजन में डालूं कि इसका ये अपवाद पढ़ लो, किसका ये अपवाद पढ़ लो। सीधी बात है, शब्द और उनके वचन जैसे। तो सीधी बात, नो बकवास करते हैं, ठीक है। देखिए, तो जैसे बिटिया एक वचन है, उसका बहुवचन बनाएंगे तो बिटियां। खटिया का बहुवचन खटियां। डिबिया का बहुवचन डिबियां। चूहिया का बहुवचन चूहियां। बिंदिया का बहुवचन बिंदियां। कुतिया का बहुवचन कुतियां। चुटिया का बहुवचन चुटियां। चिड़िया का बहुवचन चिड़ियां। गुड़िया का गुड़ियां। बुढ़िया का बुढ़ियां। लाठी का लाठियां। लुटिया का लुटियां। नथिया का नथियां। तो ये कुछ शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिनका हम लोगों ने एक वचन से बहुवचन इस प्रकार से बनाया है। अब ऐसे वही बात है कि अकारांत और आकारांत पुल्लिंग हो अथवा इकारांत स्त्रीलिंग हो, तो उनके अंत में भी औ जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बार बार समझा के चल रहा हूं कि मेरे लिए और आपके लिए नियम उतने आवश्यक नहीं है लिंग और वचन में जितना शब्द आवश्यक है। जैसे राजा का बहुवचन राजाओं, वर्षों का बहुवचन वर्ष। अच्छा, ये उल्टा हो गया, ठीक है, सॉरी। बरस का बहुवचन वर्षों, उल्टा हो गया, ध्यान से समझना, ठीक है। सदी का बहुवचन सदियों। साल का बहुवचन सालों। महीना का बहुवचन महीनों। घंटा का घंटों। मित्र का मित्रों। दुकान का दुकानों। विद्वान का विद्वानों। लड़का का लड़कों। चोर का चोरों। सखी का सखियों। घोड़ा का घोड़ों। नेता का नेताओं। भेड़ का भेड़ों और घर का घरों। ये कुछ शब्द हैं जिनका हमने एक वचन और एक वचन और बहुवचन इसका जिक्र कर लिया है। अब एक चीज समझना है, देखो, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में भी यो अथवा ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। संबोधन कैसे पहचानते हो आप? ये वाला चिन्ह, अंग्रेजी वर्णमाला के आई को उल्टा बना दीजिए। हालांकि सिर्फ समझाने की बात है, वो चिन्ह अलग है और ये चिन्ह अलग है। जैसे सज्जन का बहुवचन सज्जनों। बाबू का बाबुओं। साधु का साधुओं। मित्र का मित्रों। मुनि का मुनियों और सिपाही का सिपाहियों। तो इन शब्दों के माध्यम से हम लोग इनका एक वचन और बहुवचन सीख गए। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं, ये रहे, जैसे समझना, गरीब है तो गरीब का बहुवचन उसी तरह से गरीबों। खरबूजा का खरबूजों। योद्धा का योद्धाओं। घर का घरों। दल का दलों। लता का लताओं। अध्यापक का अध्यापकों। चोर का चोरों। उल्टा लिख गया है, ठीक है। चोर एक वचन है और ये इसका बहुवचन है, उल्टा लिख गया है। इसे आप सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। आप बात को समझ गए? चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो, ये पॉइंट ये मैं आपको अलग से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। आगे ये वाला पॉइंट अलग से डिस्क्राइब करना है, ये वाला पॉइंट अलग से डिस्क्राइब करना है। हाँ, चलिए तो अभी इनको ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, तब आगे की बातें पढ़ते हैं। ये देखिए, जो मुख्य और इम्पोर्टेंट बात है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने पीछे डिस्क्राइब किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आम तौर पर आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे कि कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके अंत में
गण, वर्ग, लोग, जन, वृंद, दल इत्यादि शब्द जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। तो ये कौन से शब्द हैं, यहां से याद रखने का प्रयास ज्यादा करना है। मैं आपको बात समझा पा रहा हूं? बढ़िया। जैसे पाठक का बहुवचन पाठकगण, पक्षी का पक्षीगण, अध्यापक का अध्यापकगण, प्रजा का प्रजागण, छात्र का छात्र वर्ग, आपका आप लोग, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, बालक का बालक वर्ग, ब्राह्मण का ब्राह्मण लोग, कवि का कवि वृंद, पुष्प का पुष्प दल, नेता का नेता लोग, मुनि का मुनि वृंद, देव का देवगण, भक्त का भक्तगण, श्रोता का श्रोतागण। तो ये कुछ शब्द हैं और भी हैं, जैसे स्त्री का स्त्रीजन, नारी का नारी वृंद, बंधु का बंधु वर्ग, सुध का सुधजन, कृषक का कृषकगण, गुरु का गुरुजन या गुरु वृंद। ये शब्द हैं जिनका हमने जिक्र यहाँ पे कर लिया है। इस तरह से इनका बहुवचन बनता है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप समान ही होते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि प्राण का बहुवचन बताइए, तो प्राणी होगा, ठीक है। छाया का छाया, याचना, कल, क्रोध, पानी, क्षमा, जल, वर्षा, नेत्र, दाम, प्रेम, लोग, जनता, आंसू, दर्शन। ये शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन रूप और बहुवचन रूप हमेशा कैसा होता है, समान होता है। क्या ये बात मैं समझा पा रहा हूं? बढ़िया। तो ये शब्द यहाँ कुछ विशेष शब्द हैं, ये याद रखना है। या ये जो लास्ट की मैंने 3-4 बातें बोली, ये सभी याद रखनी है, ठीक है। जैसे एक हाकिम शब्द का, क्योंकि इनके एक वचन और इनके बहुवचन अलग तरह से होते हैं। जैसे आप डायरेक्ट बना पा रहे तो वो नहीं बना पाएंगे, तो इनको अलग से ध्यान से सुनना है। हाकिम का बहुवचन हुक्काम, दवा का बहुवचन अद्वियात। अद्वियात दिमाग में भी नहीं आता कि हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना है। खबर का अखबार, हक का हुकूक, ठीक है। कायदा का कवायद, ख्याल का ख्यालात, काश्तकार का काश्तकारन, तारीख का तवारीख, जौहर का जवाहिरात, तरफ का अतराफ अतराफ, अमीर का उमरा, अजीब का अजाइब। लेकिन याद रखना अमीर का अमीरों भी होता है, ठीक है। हाँ, कागज का कागजात, वक्त का औकात, मकान का मकानात, हुक्म का अहकाम और शरीफ का असराफ। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो उर्दू फारसी के शब्द हैं। तो इनके एक वचन और बहुवचन अलग तरह से प्रयुक्त होते हैं। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया हूं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। वचन का विशिष्ट प्रयोग देखिए क्या है। हम अक्सर आदर या सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन शब्द के रूप में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वह शब्द बहुवचन बन जाएगा। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, एक वचन या बहुवचन? एक वचन ही है, लेकिन गांधी जी शब्द यहाँ बहुवचन नहीं है। फिर थे क्यों लगाया है? उस बात को गांधी जी को आदर देने हेतु। जैसे कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, एक ही हैं, एक वचन है कण्व ऋषि, लेकिन आदर देने के लिए हैं लगाया है। शास्त्री जी सरल स्वभाव के थे, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री, एक वचन शब्द हुआ। विवेकानंद जी शिकागो आए थे, एक वचन शब्द हुआ, ठीक है, शिकागो आए थे। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, एक वचन है। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, तो ये मेरे पिता शब्द एक वचन है। तो कई बार क्या होता है कि एक वचन शब्दों के साथ भी हम बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि हमें वहां आदर देने की भावना विकसित करनी होती है। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसा न समझें कि यहाँ क्रियाएं बहुवचन होने से ये मूल शब्द इनका कर्ता बहुवचन हो गया है। कर्ता कैसा है? एक वचन, ठीक है। पहले से ही जानते होंगे आप, न जानते हो तो समझिए। आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अधिकार अथवा
अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल मैं की बजाय हम का प्रयोग होने लगा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। मतलब अधिकार या अभिमान प्रकट करने के लिए मैं का प्रयोग ही करना है। जैसे शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, तो अन्यथा हमें का तात्पर्य बहुत लोगों से। कानून अगर इस बात को कहे तो ठीक है, कोई एक व्यक्ति इस बात को कहे तो ये गलत है। जैसे पिता के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है, तो ये तो सही है, ठीक है। वैसे पिता के नाते मेरा शब्द होना चाहिए, लिखने में ये आता है। आगे, तुम सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो क्या बताना, तुम सब। एक चीज याद रखना, देखो मैं सर्वनाम का बहुवचन हम का बहुवचन हम सब, तुम सर्वनाम का बहुवचन तुम सब। क्लियर। रमेश तुम आओ, सामान्य बात है। रमेश, सुरेश, दिनेश, तुम सब यहाँ आओ। यहाँ ज्यादा है तो तुम सब लगा दिया, यहाँ सिंगल है एक वचन है तो तुम लगा दिया, ठीक है। आगे, कोई और कुछ दो शब्द हैं, इनका बहुवचन किन्हीं और कुछ होता है। यानी मतलब कोई का बहुवचन हो तो किन्हीं बताना है, और कुछ का बहुवचन कुछ बताना है। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, देखो कीड़ों मकोड़े आदि तुच्छ प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है, और क्या का रूप सदा एक सा रहता है। तो याद रखने वाली बात है, कोई का बहुवचन किन्हीं, कुछ का बहुवचन कुछ, ठीक है। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव के लिए होता है, कुछ का प्रयोग निर्जीव और कीड़ों मकोड़ों के लिए होता है। क्या का एक वचन और बहुवचन रूप सदैव समान रहता है। जैसे क्या लिख रहे हो, ठीक है, क्या कह रही थी, वे सब। देखो यहाँ बहुवचन है तो भी क्या, एक वचन है तो भी क्या। क्या खाया था, एक वचन। क्या वह क्या बोली, एक वचन, ठीक है। क्या का रूप सब जगह समान रहता है। अब जो इंपोर्टेंट बात आती है, ये भी देखो काफी इंपोर्टेंट बात है ये, ठीक, बहुत इंपोर्टेंट बात है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में इनका जिक्र किया ही नहीं जाता है। कौन कौन से शब्द देखिए, प्राण, होश, केस, रोम, बाल, लोग, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, नेत्र, भाग्य, समाचार, दाम, ओठ, अक्षत इत्यादि शब्द, ये शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन रूप प्रचलन में ही नहीं है। ये शब्द जब जब प्रयोग में लिए जाएंगे तब तब ये हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग में आएंगे। जैसे प्राण शब्द को देख लीजिए, ऐसी हालत में मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो ये प्राण निकल जाएंगे, जाएगा होता तो एक वचन होता, निकल जाएंगे इसलिए बहुवचन है। जैसे होश शब्द को लिए, उसके तो होश ही उड़ गए। अब यहाँ जैसे वाक्य मिलेगा आपको, वाक्य में भी मिलेगी ये शुद्धि, ठीक है। इसे लिखा होगा कि उसका तो होश ही उड़ गया, समझ जाना गलत है। उसके तो होश ही उड़ गए, सही है। जैसे यहाँ तुम्हारे केस सुंदर हैं, केस शब्द बहुवचन है, या क्रिया बहुवचन नहीं है, संज्ञा भी बहुवचन है, इसलिए क्रिया बहुवचन है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, तो लोग शब्द बहुवचन हुआ। भला आपके दर्शन तो हुए, दर्शन शब्द बहुवचन हुआ। अपना हस्ताक्षर यहाँ करो, ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर कैसा है, बहुवचन शब्द। ओठ, प्यास के कारण सबके ओठ चिपक रहे थे, ओठ शब्द कैसा है, बहुवचन। वो तो वैसे ही पहचान लोगे, ओठ कितने होते हैं, दो। और हिंदी में द्विवचन का कोई प्रावधान नहीं है, या तो शब्द एक वचन होता है या शब्द बहुवचन होता है, इस आधार पर ये बहुवचन है। आशीर्वाद के रूप में अक्षत वर्षे बहुवचन है। आपको देखकर नेत्र भर आए, नेत्र शब्द बहुवचन है। आम के आम, गुठलियों के दाम, दाम शब्द बहुवचन है। तेरे भाग्य खुल गए, भाग्य शब्द बहुवचन है। रिपु के समाचार मिले हैं, समाचार शब्द बहुवचन है। तो हम क्या सीखे, प्राण, होश, केस, लोग, दर्शन,
हस्ताक्षर, ओठ, अक्षत, नेत्र, दाम, भाग्य और समाचार। इन शब्दों को विशेष तौर पर याद रखना है कि इनका एक वचन रूप प्रचलन में नहीं है, ये हमेशा ही बहुवचन रूप में ही प्रचलन में आते हैं। आगे समझ लीजिए, भाववाचक, गुणवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, जैसे मैं उनकी भलमन साहत का कायल हूं, तो भलमन साहत अच्छाई, तो ये क्या है, भाववाचक है, एक वचन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मुग्ध थे, एक वचन है। शेर जंगल का राजा है, एक वचन है। बैल एक चौपाया जानवर है, एक वचन है। बचपन में बहुत खेलता था, एक वचन है। तो ये सारे के सारे शब्द एक वचन है। लेकिन आगे समझना, जब भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा अथवा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग संख्या अथवा प्रकार का बोध कराने में होने लगे तो वह बहुवचन शब्द बन जाता है। जैसे इस दवा की अनेक खूबियां हैं, तो खूबियां शब्द बहुवचन। मैं आपकी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह समझता हूं, व्यवस्थाओं शब्द बहुवचन। इस जंगल में अनेक बंदर रहते हैं, तो बंदर शब्द बहुवचन हो गया। क्यों? क्योंकि वैसे तो एक वचन है। सोचो, वो तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या रटना। अनेक, एक से ज्यादा, क्या होगा, बहुवचन। विद्यालय में बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। क्या मैं आपको ये बातें समझा पाया हूं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आज की क्लास छोटी छोटी रखूंगा अभी, क्योंकि लिंग और वचन में शब्द ज्यादा हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास को बड़े आराम से 2, 3, 4 बार देख लें। 15 से 20 मिनट की क्लास को 4 बार देखेंगे तो 1 घंटे की हो गई, है ना। तो उसको 3-4 बार देख लीजिए मन लगा के, ताकि किसी भी तरह की असुविधा दिमाग में न रहे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगा कर पढ़िए, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।